कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मार्स की बात करने वाली हूँ और आज मंगलवार ही है, मंगल की बात करते हैं। मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर साइन। मार्स कैंसर साइन में डेवलेटेड होते हैं, यानी कि वहाँ पर मार्स की एक निगेटिव ऊर्जा हमें फील होती है या मार्स वहाँ जाकर के एक निगेटिविटी या निगेटिव उनका जो पर्सोना है उसको हमें देते हैं। मार्स 3 महीने के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि वहाँ रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे, 7 या 8 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे कैंसर साइन में। 20 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे और 21 जनवरी तक वहाँ रहने वाले हैं। वैसे नॉर्मली 45 डेज एक जगह रहते हैं, एक जॉडियक में रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड पोजीशन की वजह से भी वो वहाँ पर रहने वाले हैं 3 महीने के। मार्स के साथ या मार्स एक वॉर का साइन है, वॉर का काम करते हैं, एक अग्रेसिव वाला प्लेनेट है, एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें प्रोटेक्शन भी देता है, साथ साथ हमारे फिजिकल बॉडी है उसका भी ध्यान रखते हैं, यानी कि उसका कारक होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक होते हैं, इनिशिएट करने का, लीडरशिप क्वालिटी, गर्मजोशी। मार्स वाला इंसान रेड कलर का फेस उनका होता है मोस्टली, एकदम अगर पार्टी में आते हैं तो एकदम दिखता है कि मार्स वाला इंसान एंट्री कर रहा है। लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेता बनते हैं, बहुत अच्छे से एक अग्रेसिव वाला काम उनका होता है, हमेशा जल्दीबाजी में रहेंगे, हमेशा अग्रेसिव उनका होता है, फटाफट काम निपटाना, फटाफट ये फुर्ती रहती है बहुत। लेकिन जैसे ही मार्स डेवलेटेड होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्स अपने बिकॉज ऑफ कैंसर साइन वाटर साइन है, ठीक है, मार्स वाटर साइन में जाने के बाद, कैंसर में जाने के बाद में, वाटर कैंसर इसे पानी, कोल्ड वाटर, वहां पर मार्स गए तो एक उबलता हुआ पानी का परिवर्तन हो जाता है, पानी बॉइल्ड हो रहा है, ठीक है। मार्स जैसे ही कैंसर में जाते हैं तो रिजल्ट देते हैं कि एक इंसान इमोशनली लेवल पर अपना प्रोटेक्शन ढूंढ रहा है, इमोशनली लेवल पर जाकर के अपने आप को एक प्रोटेक्शन लेवल में लेकर के जा रहा है, और अगर उसको नहीं मिलता है तो मार्स अपनी निगेटिव ऊर्जा देना शुरू कर देते हैं और वहां पर जाकर के मार्स जो है सारे निगेटिव जल्दीबाजी में काम करना, उसका गुस्सा निगेटिव में बाहर निकालना, अग्रेशन में आ जाना जो भी निगेटिव वे में, लीडरशिप क्वालिटी में करेंगे तो एक निगेटिव टीम के साथ में एवरीथिंग विल बी गोइंग इनटू निगेटिव वे, क्योंकि गुस्सा आ गया ना, प्रोटेक्शन नहीं मिला, गुस्सा आ जाता है। उसके अलावा इस समय मार्स के ऊपर 2 बड़े प्लैनेट हैं जिनका इन्फ्लुएंस आएगा। पहला प्लैनेट है वो है राहु। राहु की 5th एस्पेक्ट इस समय मार्स के ऊपर आएगी। राहु इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसिस, 5th एस्पेक्ट से आ रही है। राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मार्स पे आएगा इस समय, एक अंगारक योग का थोड़ा निर्माण हो रहा है इस समय। उसके अलावा सैटर्न ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ में मार्स षडाष्टक योग बना रहे हैं, यानी कि 6ठे से 8वां एक दूसरे को देख रहे हैं। मार्स से सैटर्न 8वां जा रहे हैं, अष्टम दृष्टि से मार्स देख रहे हैं सैटर्न को, और सैटर्न से मार्स 6ठे में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 बड़े प्लैनेट हैं राहु एंड सैटर्न, इन दोनों का इन्फ्लुएंस समय मार्स को बहुत हाई लेवल पर असर करेगा। मंडल लेवल पे देखिए बहुत चेंजेस आने वाले हैं, वॉर का सिग्निफिकेशन होगा बहुत, और इस समय सूर्य भी डेवलेटेड हो रहे हैं। दोनों बड़े प्लैनेट जो कि हमारी रक्षा के कारक है डेवलेटेड पोजीशन में जा रहे हैं। सारे जोड़ी साइन के बारे में क्या असर होने वाला है बताने वाली हूँ। मार्स जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे उसका मैं एक अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। इस समय सिर्फ 3 महीने जब मार्स विल इन कैंसर साइन। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज का तो खुद लॉर्ड ही मार्स जाने वाले हैं आपके 4th हाउस में। एरीज वालों के लिए सबसे ज्यादा असर होगा, एरीज वालों के सबसे ज्यादा नेगेटिव असर होगा, क्योंकि मार्स एज पर हाउस भी आपके डेवलेटेड हो रहे हैं, 4th हाउस में आ रहे हैं, और एज पर राशि भी डेवलेटेड हो रहे हैं क्योंकि वहां पर 4 नंबर राशि आपके ऊपर है। मार्स जैसे ही 3 महीने के लिए जाने वाले हैं, एरीज वाले अपनी पीस ऑफ माइंड को खोते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपको लगेगा कि यू आर नॉट प्रोटेक्टेड एट योर होम। आपको कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का एंजाइटी लेवल या फिर एक अलग टाइप का अनइजीनेस एट योर होम, एट योर मन, एट योर हार्ट, एट योर थॉट प्रोसेस। क्योंकि 4th हाउस वो जगह है, 4th हाउस आपका घर है, 4th हाउस आपकी मदर है, ठीक है। तो आप अपने घर में कितने सिक्योर रहते हैं? जब आप कहीं भी जाते हैं तो घर आके सिक्योर हो गए, गेट बंद कर लिया, बारिश हो रही है, धूप आ रही है तो घर आ गए, घर में इंसान एक सिक्योरिटी, एक कॉजिनेस, एक सब अवेलेबल है, खाना है, प्यार है, रिश्ते हैं, पीस ऑफ माइंड है, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं घर। उस जगह पर आपको
सडनली एंजाइटी होना, सडनली चीज़ें आपसे अगेंस्ट हो जाना, सडनली आपकी जो पीस ऑफ माइंड है या आपका जो रिलैक्सेशन है उसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे मुझे पीस ही नहीं मिल रही है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, आपको आपकी मदर फिगर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आप अपने घर में रहना ही पसंद नहीं करेंगे बिकॉज आपको लगेगा कि आप प्रोटेक्शन में नहीं है, आपको एक सिक्योरिटी फील नहीं होगी। सडनली हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, एक नेगेटिव चीज़ें हो सकती है। सडनली हो सकता है कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, सडनली आपको ये प्रॉब्लम हो गई, सडनली गीज़र खराब हो गया, सडनली फैन खराब हो गया, सडनली चीज़ें हो रही है। उसके अलावा आपको घर में रहना पसंद नहीं है, उड़े उड़े पसंद है, बाहर रहूँगा, कोई एडिक्शन पाल लिया, घर से बाहर जाने की, घर से बाहर जाना है, घर से बाहर शिफ्ट होना है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, इस समय बाहर ज़्यादा रहेंगे, कोई एडिक्शन पाल लेना, डिफरेंट कम्युनिटी से रिलेशनशिप बना लेना, या हो सकता है कि इस समय आप घर मूव ऑन करने का सोचें क्योंकि आपको अपने घर में कंफर्ट जोन मिल नहीं रही है। यू आर वेरी वेरी फसी पर्सन राइट नाउ। या अगर मदर आपके साथ में रहती है तो हो सकता है कि मदर के साथ में आपकी रिलेशनशिप बेटर नहीं है। इस समय हो सकता है अगर आप घर से कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस अपने घर में खोला हुआ है, तो वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करनी पड़ रही है। मनी मैटर्स की और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा हो सकता है, वास्तु रिलेटेड आप घर में खर्चा करवा दें और आपको पता चले कि यूजलेस था, मुझे करना ही नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा भी हो रहा है। या सडनली हो सकता है कि आप पूजा पाठ बंद कर रहे हैं, कुछ इस तरह की नेगेटिव थिंग्स कैन बी हैपन। इस समय आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना शांति से काम करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा आप मंदिर में दिया जला सकते हैं, घर के मंदिर में भी दिया जला सकते हैं। जो दोनों चीज़ें आपको इस समय करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिक्शन से दूर रहिए, नया कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो कि रिलेटेड प्रॉपर्टी हो। दूसरी जगह जाकर के प्रॉपर्टी लेना, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में जाकर के बिल्कुल अवॉइड करना है इस समय। उसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी को संभालिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और शांत रहिए, जल्दीबाजी में लड़ाई झगड़ा करना, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होने की तैयारी है और ये आपका दिमाग चलेगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, फोर्थ हाउस में लड़ाई झगड़ा करना, किसी को कुछ भी कह देना, अवॉइड दिस थिंग्स, डोंट डू इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, डेबिलिटी पोजिशन में। टॉरस वालों को इस समय हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस क्या आपका कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस आपकी फ्रेंड सर्कल है, सराउंडिंग लोग, वहाँ पर ऑलरेडी से कैंसर्स है, तो यू आर वेरी कंफर्ट जोन में रहते हैं। टॉरस का फर्स्ट लॉर्ड और कैंसर साइन बोथ आर वेरी कंफर्टेबल क्योंकि दोनों एक दूसरे में उच्च के होते हैं। मून की और मैं वीनस की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ डेबिलिटेड मार्स आ गए हैं, तो यहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन पावर है उसको एक नेगेटिव ऊर्जा मिल रही है। या तो आपका फ्रेंड सर्कल इतने हाइट लेवल पर आप बढ़ा लेंगे, सडनली चेंज करेंगे, सडनली ऐसे लोग साथ उठना बैठना आपका हो जाएगा, सडनली आपको लगेगा कि मुझे मेरा ग्रुप को चेंज करना है और आप अपने जो नया ग्रुप है उसमें एक बड़ी एक है ना कि एक इनिशिएट लेकर के एक लीडर, एक व्हाट्सएप में भी तो एडमिन बना दिया गया हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैंने ग्रुप स्टार्ट कर दिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इस तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन वहाँ पर आपकी जो टेम्पर है या आपका जो अग्रेशन है या आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है या आपकी जो फिजिकल पावर है वो यूजलेस रहेगी क्योंकि डेबिलिटेड पोजिशन में है। लोग हो सकता है कुछ समय के लिए आपको सहन कर लें, आपकी बात को सहन कर लें, या कुछ समय के लिए आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जहाँ कि आप अपना मनचाही स्टाइल से रहना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, एडिक्शन पा लेना, सडनली ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री कर लेना, या किसी भी तरह कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में चले जाना। जो लोग काफ़ी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह हो सकता है कि सडनली आपको लगे नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई लाइक दिस टाइप ऑफ ग्रुप, सो यस, पहले वाला तो अच्छा ही नहीं था। या सडनली आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में आप परिवर्तन कर लें, कैन बी पॉसिबल। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू फील दैट कि इट वाज रॉन्ग, क्योंकि आपका ही ग्रुप या आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल ही आपको बैकफायर कर सकती है। डेबिलिटेड हो रहा है ना मार्स, आपकी ताकत ही आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है। तो इस समय आपको जो कई बार होता है ना कि चीज़ आपकी बात को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और आफ्टर सम टाइम सबको दिखा दिया कि देखो ये ऐसा इंसान है। इस समय आपको आपके करियर को लेकर भी रिस्क नहीं लेना है कि आपने किसी बड़े की बुराई कर दी, आपने अपने सीनियर्स की बुराई कर दी, या आपने अपने कलीग्स के बारे में गलत बोल दिया। यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के यू शुड वेरी मच केयरफुल। उसके अलावा किसी का दादागिरी नहीं करनी है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। उसके अलावा इस समय आपको सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा एकदम संभल के कदम रखने हैं कि किसी को कमेंट कर दिया, किसी ने गलत किया, कोई पॉलिटिशियन, कुछ भी, कोई भी है,
आपने कमेंट कर दिया, आपने कुछ मेल डाल दिया, आपने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया, जस्ट अवॉइड द थिंग्स, अदरवाइज वो चीज़ बैकफायर होगी और आपको बहुत हाई लेवल पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। सडनली आपका नेटवर्क आपके अगेंस्ट जा सकता है। उसके अलावा आपके करियर में, आपकी स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ग्रुप तो आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने जो यूज़ किए सारी जो धन फंड वो नेगेटिव थे माइंड। अगर आप ट्रिप भी लगा रहे हैं तो यू शुड वेरी केयरफुल कि मुझे ज़रूरी है ट्रिप लगाना कि नहीं है, किन लोग साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ, मेरे सराउंडिंग लोग कौन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड दिस। इमोशनल लेवल में जाकर के हो सकता है कि आपको ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, इमोशन में जाकर के आपको लगेगा कि हाँ यू फील कंफर्टेबल, समटाइम्स सिक्योरिटी मिल गई, बट इट्स नॉट अ स्टेबल थिंग्स फॉर यू, क्योंकि कैंसर है ना, पानी हिलता रहता है, जमीन हिलता रहता है। जमीन वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सेकेंड हाउस में। मार्स सेकेंड हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। इस यहाँ पर एज पर कालपुरुषा कुंडली वीनस का स्थान है, एज पर जुपिटर यहाँ के कारक होते हैं, लेकिन मार्स डेबिलिटेड है। इस समय हो सकता है कि आपकी फैमिली आपसे डिमांडिंग लेवल पर आए, या आपको लगे, पहले आपकी बात करते हैं, मैं बहुत सिक्योर फैमिली से हूँ, मेरे को बहुत पैसा है, क्योंकि लिक्विडिटी है, कैंसर है, इमोशनल लेवल पर मेरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा बैकअप है। मनी की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, सिक्योरिटी की बात कर लूँ, फूड की बात कर लूँ, या मेरे रिलेशनशिप विथ माई फैमिली या कुटुंब की बात कर लूँ, बट सडनली यू फील, या सडनली आपको सामने इस चीज़ आएगी कि ये सारी चीज़ें तो मिथ्या है, क्योंकि वहाँ पे मार्स आ गए हैं, वो भी डेबिलिटेड पोजीशन में। अगर आपने थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात की, अगर आपने अपनी डिमांड रख दी अपनी फैमिली को लेकर के, या आपका अग्रेशन, गुस्सा, आपकी फिजिकल लेवल, या आपका ना कि डिमांडिंग लेवल की मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर आपने किया तो हो सकता है कि इस समय आपको लगे कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, और उस समय यू फील दैट कि मुझे मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। इस समय पैसों को लेकर के हो सकता है कि कोई डिवाइड थिंग्स भी हो जाए। आप डिमांड कर लेंगे मेरे को मेरा पैसा चाहिए, या मुझे मेरा कोई इतना मनी चाहिए, या कुछ भी चीज़ के लिए, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली बैक मना कर दे कि नहीं, आप अपना स्टेबिलिटी को ढूंढिए, अपना काम कीजिए, और उसके बाद पैसा इकट्ठा कीजिए, बस उसको यूज़ कीजिए। इस समय आप अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस होंगे, और होना भी चाहिए। इसमें आप ढूंढेंगे अपने करियर को। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपके फादर की या आपके घर के मेल पर्सन की कोई तबीयत खराब हो सकती है, बड़े की, और उसकी वजह से आपके घर में डिवाइड हो सकता है चीज़ों का। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ प्रॉपर्टी की, मनी मैटर्स की, कैन बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन। और उस समय आपको उतना कम पैसा मिलेगा, या हो सकता है कि आपको लगे कि मैं जो सोच रहा था, जिस सिक्योरिटी से चल रहा था, मैं तो सिक्योरिटी नहीं है, कैन बी पॉसिबल। तो इस समय हो सकता है कि फादर फिगर के साथ, घर वालों के साथ कुछ इस तरह का डिबेट या कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यू शुड वेरी मच केयरफुल। इस समय क्या है कि आपको एक रियलाइजेशन होगा, आपकी फिजिकल बॉडी की बात कर लूँ, आपकी हेल्थ की बात कर लूँ, उसके अलावा आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, आपकी इस समय आपकी फैमिली आपसे डिमांडिंग लेवल पे आ जाएगी। आपने क्या किया अपनी फैमिली के लिए, आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए, पैसा कमा के लाइए, आप काम नहीं करते, काम कीजिए, फूड बनाइए, मतलब देखो नेगलेक्सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना, उसको लेकर के आपकी फैमिली इस समय डिमांडिंग लेवल पर आएगी। नहीं करते हो तो स्वयं करो, तो ये चीज़ इट्स अ गुड फॉर यू, क्योंकि रियलाइजेशन दे रही है आपकी फैमिली आपको। और इस समय जो समय है 3 महीने का, इस समय डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे, और यू शुड, आप अपने करियर को भी सीरियसली लेंगे, और करना भी चाहिए, आपको करेंगे भी और वो करना भी चाहिए। अपने कर्म को सीरियस लीजिए कि मेरा कर्म क्या है, फैमिली के प्रति, स्वयं के प्रति, करियर के प्रति, डू द थिंग्स। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों की तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव करेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, डेबिलिटेड पोजीशन। बट छोटा सा बट ये है कि फर्स्ट हाउस में मार्स आ रहे हैं। मार्स एरीज, अगर कालपुरुषा कुंडली की बात करती हूँ तो यहाँ पर एरीज आता है, जो कि मूल त्रिकोणा साइन है। आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान, जो मून कैंसर को लेके चल रहा है, मून उसका स्वभाव है, शांत स्वभाव है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, यहाँ पर मार्स आ गए डेबिलिटेड में। इस समय आप, लेकिन वो कह रहे थे कि दोनों चीज़ों को आप मिला के चलिए। सडनली तो आपको लगेगा कि मेरे पास सडनली बर्डन आ गया है, या इस समय हो सकता है कि आपको लगना पड़ेगा कि मैं ही इनिशिएट लेना पड़ेगा, मेहनत ही करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वो चीज़ आपके लिए बेटर है, क्योंकि मार्स आपको लर्निंग प्रोसेस में सिखा रहे हैं।
एक सेंसिटिव इंसान से आपको प्रैक्टिकल बनाना है, जस्ट अपोजिट। और उसकी वजह से आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपना स्वयं के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, पढ़ाई के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, जो आपका करियर है, जहाँ की आप ग्रोथ करते हैं, उन सब चीज़ों के प्रति आप सडनली अलर्ट पोजिशन में आ जाएंगे। लेट्स डू इट। इस चीज़ को जितना प्रैक्टिकल लेंगे, दोनों चीज़ें हो सकती है कैंसर वालों के साथ। या तो आप रोंदू वाली स्थिति कर लेंगे कि बीमार हो जाए, पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा, पड़े रहो, मार्स आ गया और अब मुझे परेशान कर रहा है, ये काम भी करना पड़ रहा है, वो काम भी करना पड़ रहा है, मदर भी साथ नहीं दे रही है, करियर भी सेट नहीं हो रहा है, पढ़ाई का भी बोझ आ गया, कर्मों का बोझ आ गया, धर्म का बोझ आ गया। ये धर्मा ट्रायंगल बन रहा है आपके लिए, और धर्म के अनुसार इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, उन सब का वजन आ गया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हैं और मार्स की चीज़ों में जाते हैं, मार्स के इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली लेते हैं, तो इस समय 3 महीने में आप अपनी जिंदगी को एक प्रैक्टिकली रूप में ग्रोथ देंगे, प्रोग्रेस देंगे, क्योंकि मार्स आपका 10th हाउस के लॉर्ड भी है, मार्स आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी है। वो धर्मा ट्रायंगल जो बन रहा है ना, वो आपको बहुत पॉजिटिव हो सकता है। बस आपको करना एक काम है, प्रैक्टिकल रहना है, और मार्स की जितनी भी एनर्जी आपको मिल रही है उसको पॉजिटिव रूप में लेकर के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना है। जिम जाइए, फिजिकल स्ट्रेंथ को अपनाइए, फिजिकल रूप में बहुत ज़्यादा एक्टिव लीजिए, कामों को सीरियसली लीजिए, अपने करियर को, ज्ञान को, पढ़ाई को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यू शुड वेरी मच सीरियसली। कोई रोतूपना नहीं है, कोई नहीं, नो, बी सीरियस, या लेट्स डू इट। आपने कर दिया ना, तो ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव मिलने वाली है। मार्स फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, आपके दिमाग को चेंज कर देंगे, लेकिन आपको अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा, तब आप मार्स का वेलकम प्रॉपरली कर पाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि बुखार हो गया, बिस्तर पड़े, मतलब लाइक कैंसर वाले ऐसे मोस्टली करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फ्रेंड बात नहीं कर रहे हैं, लव वंस सुन नहीं रहा है, पढ़ाई का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन आ गया है, करियर तो सेट ही नहीं है। बट डू इट दिस थिंग। मैं आपको जस्ट अपोजिट थिंग बता रही हूँ। इसके लिए आपको जिम जाइए, जिम जाना शुरू कर देंगे ना, तो मार्स आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। दैट इज अ रेमेडी फॉर द कैंसर पीपल। लियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर 12th हाउस में, ठीक है, आपके मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है। लियोस वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, पहली चीज़ है, क्योंकि इस समय आपको राहु ट्रांजिटिंग 8th हाउस एंड सैटर्न ट्रांजिटिंग 7th हाउस, और वो दोनों के साथ जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में वो जो हो रहा है, इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है कि कोई आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। पहली चीज़, आपकी मदर बीमार हो सकती है, आपके फादर बीमार हो सकते हैं, आपके ब्रदर में की तबीयत खराब हो सकती है, सिबलिंग्स की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपकी स्वयं की तबीयत खराब हो सकती है। और वो बीमारी इस तरह की हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आपको या किसी भी डॉक्टर को उसका पता ना चले कि बीमारी क्या है। अच्छा, होता है कि पता ही नहीं चला बीमारी क्या है। इस तरह की जो बीमारियाँ होती है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड कि उसको क्या कहते हैं, कि बीमारी का पता नहीं चल रहा कि क्या बीमारी है। आप रेगुलरली डॉक्टर्स बदलते हुए चले जा रहे हैं, रेगुलरली आपको भागना पड़ रहा है, क्योंकि राहु 8th हाउस में है आपकी। ऐसी डीपली चीज़ निकाल के ला रहा है जो रहस्यमय चीज़ है, उससे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए, कि कोई भी डॉक्टर ये आई कैन से कि बता ही नहीं पा रहा कि बीमारी क्या है। कितने भी टेस्ट करवा लिए, कितने हॉस्पिटल में चले गए, सडनली ऑपरेशन हो जाना, सडनली बेड रिटर्न हो जाना, सडनली कोई ऐसी गाज गिर जाना आपके ऊपर रिलेटेड मार्स, चाहे वो आपके सडनली हो सकता है कि आपको घर से बाहर जाना पड़े, कोई ऐसी डील आपने की हो, या कोई घर का मकान या रेंट का मकान था, सडनली आपके ऊपर ऐसी गाज आ गई कि आपको अब घर से बाहर जाना पड़ेगा, तुरंत खाली करना पड़ेगा। या हो सकता है कि इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो जाए और उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ जाए, इसलिए आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है। इस समय हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होने की तैयारी में है, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस की फैमिली की तरफ से भी हो सकता है सडनली रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और आपको उनको भी संभालना पड़े, या स्पाउस की तबीयत भी इस समय आप खराब हो सकती है। यस, कैन बी पॉसिबल। बिजनेस में है तो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में, और उसकी वजह से आपकी भागदौड़ ज़्यादा हो रही है, फिजिकली स्ट्रेंथ आपकी खो रही है। आप बहुत, क्योंकि मार्स फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक है। एक टेंशन में आदमी है, एक स्ट्रेस में गया हुआ है, क्योंकि कैंसर साइन है वहाँ पर, उस स्ट्रेस में इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भागदौड़, मतलब फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, दोनों चीज़ों को मिला दूँ तो दोनों ही मिल करके आपको परेशान इस समय कर रही हैं। विदेशों से अगर संबंध है आपका, कोई जॉब करते हैं, बिजनेस है, आप पढ़ने जा रहे हैं,
दैट इज कैन बी पॉसिबल कि वहाँ आप कंफर्ट जोन में ना हो, आपको आपका घर चाहिए, वापस आना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बदलाव की हवाएं हैं, मन शांत नहीं रहेगा। लियोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा खराब है। ये ट्रांजिट 3 महीने का आपको बहुत परेशान करने वाला है। आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ रिस्क लेकर के आगे आपको बदलनी नहीं है। रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा। अगर हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर इस समय कोई आपका हिडन रिलेशनशिप था किसी के साथ में, या हिडन ऐसी कोई चीज़ थी जिसको कि आपने छुपाया था, तो इस समय वो उजागर हो सकती है। या हो सकता है कि आपको कोई सडनली कोई डिवोर्स है, कोई कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने फेस आउट हो सकती है। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। अगेन आई एम सेइंग, वॉक कीजिए और भगवान के मंदिर में दिया जलाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, बेटर। वर्गोस वालों की बात करिए, आपके ट्रांजिट करें 11th हाउस में। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो क्या रहा है, 11th हाउस में मार्स आ रहा है, ठीक है, डेबिलिटेड है, नो डाउट, बट यहाँ पर आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं वो आपकी गेन को लेकर के। उसके अलावा आपका ये डिजायर्स का ट्रायंगल बना रहे हैं मार्स इस समय, ठीक है, आपके डिजायर्स कंप्लीट होगी इस समय। इस समय हो सकता है कि आप अगर सिंगल हैं तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, कोई लव वंस आपकी जिंदगी में आए, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें, चैट करना स्टार्ट कर दें, या आप अगर बिजनेस में हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि आप विदेशों में अपने बिजनेस के झंडे गाड़ें, विदेश की यात्रा करें, सडनली आपको एक बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे कि आपका मनी मैटर सॉल्व होगा, पैसा कमाएंगे इस समय आप, और आपको सपोर्टर सामने से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहु सपोर्ट दे रहे हैं 7th हाउस से बैठ करके। राहु 7th हाउस से बहुत अच्छे होते हैं, ये लिब्रा की जगह है, लिब्रा में राहु बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर कर देते हैं, और इसमें वही हो रहा है। इस समय आपको ऐसा नेटवर्क मिलेगा जो आपको कमाने के लिए सपोर्ट करेगा ही, साथ साथ आपकी इमेज इन द सोसाइटी भी बढ़ाएगा। एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो कि उसकी एक पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज है, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपको जो है ना कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, कंटिन्यूटी में नहीं है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको प्रोटेक्शन मांग रहे हैं इस वक्त आकर के मार्स, और मार्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको रूटीन इनकम स्टार्ट करके आप डेली रूटीन इनकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जो कि अच्छे लेवल में, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म करना पड़े, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में है, प्रारब्ध कर्म बढ़ जाएगा, लेकिन सैटर्न 6th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। उसके अलावा इस समय आपको हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी मिले, ऑलरेडी है उसमें एक नया काम मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई आपका प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें तो बेटर ही है लाइफ में, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपका प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, बट यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है, आई विल डू, बट आई वॉन्ट, जब डिजायर्स कंप्लीट हो रही है, 11th हाउस आपकी पूरी हॉरोस्कोप का डिजायर प्लेस का टॉप है, जहां पे इंसान सबसे टॉप का डिजायर करता है, एक्वेरियस आता है यहाँ पर। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि इस समय आप किसी भी नेटवर्क में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो सोच समझ के लीजिए। लालच में मनी मैटर्स को लेकर के किसी भी चीज़ को, मतलब कि पैसा आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, डोंट डू इट, अगेंस्ट ही जाना लॉ एंड ऑर्डर के। उसके अलावा इस समय आपको आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको जिम जाना है। मैं सभी को जिम जाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मार्स कार का होता है जिम जाना है, अपने आपको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और वो करेंगे भी ऑटोमेटिकली चालू हो जाए। लिब्रस वालों की बात करें, आपके ट्रांसिट करेगी, ये 10th हाउस में आपके ये कर्मों का ट्रायंगल बना रहे हैं मार्स। इस समय कहीं ना कहीं आपको पहली चीज तो ये है कि इस समय आपका मार्स इज एक्सॉल्टेड इन 10th हाउस, एज पर कालपुरुष कुंडली, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आता है, ठीक। इस समय आपके लिए कुछ प्लस ही होने वाला है, माइनस तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 10th हाउस से मार्स एक्सॉल्टेड है, भले ही वो डेबिलिटेड है, पर हाउस वाइज एक्सॉल्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपको तो कृपा ही देंगे वो किसी कीमत पर। इस समय आपकी क्रिएटिविटी रंग लाएगी, इस समय आपकी मेहनत आपके करियर में रंग लाएगी, क्योंकि सैटर्न इस वक्त आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस। कहीं ना कहीं आप जो ना काफी समय से मेहनत कर रहा था, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, या आपका जो करियर है, या आपने ज्ञान लिया था, एजुकेशन जो ली थी, उन सब के जो कर्म हैं, वो सब कर्म इस समय मार्स आपको देंगे, और वो कैसे देंगे, आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है,
करियर सेट हो सकता है, बिजनेस सेट हो सकता है, अच्छा कॉलेज, बेटर कॉलेज, मतलब ऊंची पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज इस समय आपको मिल सकता है। ये आपको पता कि रुके हुए थे कि मैं एकदम रुका हुआ था, हो नहीं रहा, काम नहीं चल रहा, अब वो चीजें फ्लो में आ जाएगी क्योंकि मार्स एनर्जी में आ गए। दिग्बली होता है 10th हाउस में, और उसकी वजह से आप में अंदर पावर फील होगी, पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे आप इस समय, बहुत अच्छे लेवल पर काम करना है, अपना करियर बनाना है, पैसा कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, सिक्योरिटी लेवल पे जाएंगे, पहली चीज। नंबर 2, इस समय आपकी क्रिएटिविटी रंग लाएगी, इस समय आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप विजन सेट करेंगे, इस समय आप अपनी जिंदगी का 5 साल 10 साल आगे तक का सोच के चलेंगे, और मार्स आपको सपोर्ट सिस्टम में आया हुआ है, एनर्जी दे रहा है 10th हाउस में आके, बहुत अच्छे है वो ना, मतलब फटाफट ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली सीनियर से सपोर्ट मिल जाना, ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो गया, ऑटोमेटिकली जॉब का आगे से मैंने अप्लाई करा था, अब आया मेरे यहाँ से। इस समय आप जो भी एग्जाम देंगे, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात कर लूँ या करियर के लिए कोई इंटरव्यू दे रखा था, उन सब में इस समय आप पास होने वाले हैं। लिबरा वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा, वेरी गुड टाइम है। इस समय से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी करियर ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चेंज करेंगे, करियर की जगह बैठे हैं उसी की बात करें, जो भी चीज़ ऑप्ट करेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फेम और डीफेम ना हो जाए। कि आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली, बस ठीक है मैं इससे बोलूँ, नहीं, बट वो कंपनी करती क्या है, इस बात का ध्यान रखना। या कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो ये बिजनेस मेरे को डीफेम तो ना दिला देगा, इस समाज में कैसा इसका वो है रेस्पॉन्स है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बी एनर्जेटिक। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आप पे मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में, यस 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपका ट्रायंगल बना है धर्मा का, ठीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस में आ रहा है। पहली चीज़ तो बुरा नहीं है, यहाँ तक मैं बात करती हूँ, दिस नॉट अ बैड थिंग, पहली चीज़ है। इस समय आप हो सकता है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस समय आप अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, आपके बड़ों का कहना मान करके हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाए, घर से दूर जाने का काम है, हो सकता है आप कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़े, फैमिली से दूर का समय है, बिकॉज इस समय आपको आपके फादर फिगर या आपके जो टीचर्स हैं या आपका ज्ञान है या आपकी किस्मत ही आपको आपके घर से दूर लेकर के जा सकती है। विदेश से कोई हो सकता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिसकी वजह से आप दूर जाए, चाहे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी की बात कर लूँ, चाहे आपकी मैं करियर के शादी हो जाए, यस शादी ऑफ कोर्स, स्कॉर्पियोस वालों की समय शादी भी हो सकती है क्योंकि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान विदेशी है, दिस डिफरेंट कम्युनिटी का है, और यू आर, इसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा, जो आपकी फैमिली है वो हो सकता है आपसे अगेंस्ट हो, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट दैट पर्सन, और हो सकता है शादी हो जाए आपकी। इस समय आप डेटिंग भी करेंगे लेकिन डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से, मतलब लोगों से नहीं, किसी डिफरेंट कम्युनिटी से, इंसान से जो कि आपके कास्ट से परे है, जो कि आपके देश से परे है, जिनकी रहन सहन अलग है, डिफरेंट है, ऐसे लोगों से हो सकता है कि आप ऐसे लोग से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आए और आप डेटिंग करें, और उसकी वजह से आपकी लीनिएज या आपके जो एडवाइजर्स हैं वो कहें कि ना, डोंट डू इट, बट आफ्टर सम टाइम आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है और सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फर्स्ट हाउस का लोग 9th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं किस्मत साथ तो देगी देगी, चाहे डेवलप, चाहे वो मन से कैसे भी हो, मन से उसको लगेगा कि क्या कर रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके, ठीक है करो, आपकी खुशी है तो आप कीजिए, ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से घर से दूर जाना पड़ेगा, घर में एंजाइटी वाला माहौल, घर में और नॉट कंफर्टेबल, हो सकता है अब अलग घर लेकर के शिफ्ट हो जाए। अगर लड़की हैं तो नेचुरली अपने शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर में जाती हैं, इस तरह की चीज़ें बदल रही हैं आपके साथ। धर्मा ट्रायंगल हो रहा है, काम होगा लेकिन धर्म के साथ होगा, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, सब चीज़ें अच्छी है। हो सकता है कि आप ऐसा कोई स्ट्रीम अपना लें, चूज कर लें और अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहा है, कौन सी पढ़ाई है, बट आफ्टर सम टाइम दे सेड इट्स ओके, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें करना है, तुम जिम्मेदार हो, अभी तुम करो। और आपको लगे कि वाह, सडनली आप कोई डांसिंग में जाना, ग्लैमर इंडस्ट्री में चले जाना, एक्टिंग है, गाना है, फोटोग्राफी है, वहाँ पे चले जाना, तो आप कहेंगे ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, मेरी ट्रेनिंग लेनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है। घर से दूर जा सकते हैं, उसकी वजह से आपको हो सकता है कि खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट ये चीज़ जो है आपके मनमाफिक होगी, जो मैं चाहता था ही हो गया। क्रिएटिविटी एनहांस करेंगे इस समय। अब बात करती हूँ मैं सेजिटस वालों की। सेजिटस वालों के लिए समय अच्छा नहीं, क्योंकि ये आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये ट्रायंगल बना रहे हैं आपके मोक्ष चक्र, ठीक है। इस समय आपके
घर की बात कर लूँ या आपके स्वयं की बात कर लूँ, वहाँ पर हो सकता है कि किसी की सडनली तबीयत खराब हो जाना, सडनली कोई मिसहैपनिंग हो जाना और सडनली आपके ऊपर पूरा भार आ जाना, सडनली इस तरह की चीज़ें हो सकती है। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस कैन भी, मतलब चीज़ें हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, कैन बी पॉसिबल। राहु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, ठीक है, इस समय, और सैटर्न आपके 3rd हाउस में। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आपको सडनली ऐसी कोई चीज़ उजागर हो जाए जहाँ कि आप बहुत स्टेबल रहते थे, जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर थे, वहाँ से आपको सडनली इनसिक्योरिटी मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने घर में रह रहे हैं और आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स का घर है, मेरे लीनेज का घर है, मेरी दादाजी का घर है, बड़ों का घर है, और सडनली आपको लगा कि नहीं ये घर तो रेंट पे है, या इस घर पे तो इतना बड़ा लोन ले रखा है कि अब मुझे चुकाना पड़ेगा, ये मिसहैपनिंग हो सकती है। और आपको लगे कि ये क्या है, मैं तो सोच रहा था बहुत सिक्योर हूँ। इस तरह की जमीन जायदाद से रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड बड़े लेवल का फॉल्ट इस समय आपको मिल सकता है। हो सकता है कोर्ट केस हो जाए, हो सकता है आप पर हो जाए, हो सकता है आप कर दे कोर्ट केस, क्योंकि आपको अब अपना हिस्सा चाहिए, या हो सकता है आपकी फैमिली में आप बड़े हैं तो कोई आपसे हिस्सा मांग ले। इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है हाई लेवल पर, और उसकी वजह से आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको लोग सपोर्टर्स ढूंढने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में कि मेरे को सपोर्टर्स मेरे कौन कौन है इस दुनिया में, कोई नहीं। इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय हो सकता है कि आपने जो छुपा करके पैसा रखा था, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे सिक्योर 8th हाउस है वो जगह जहाँ की खोद के पैसा निकालते हैं, वहाँ पर हो सकता है बड़े लेवल का प्रॉब्लम आ जाए, लोगों को पता चल जाए, या आपसे ही स्वयं से उजागर हो जाए वो चीज़, और उसकी वजह से आपको बांटना पड़ जाए। इससे हो सकता है कि आपके इन-लॉज की तरफ से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है जो 8th हाउस से रिलेटेड है। उसके अलावा इस समय सेल्सियस वालों को एक और बात करें, इस समय आपके जो पितृ देवता है जिनकी आप हमेशा पूजा करते हैं, उनकी हमेशा पूजा कीजिए, उससे पीछे नहीं हटना है। उसके अलावा किसी भी तरह के, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, भूमि की बात कर लूँ, या किसी भी तरह की चीज़ों की बात कर लूँ, उन चीज़ों को आप जितना छुपाएंगे उतना ही वो चीज़ें आप उजागर हो जाएंगी, और उसकी वजह से आपका घर या आपकी फैमिली आपकी दुश्मन इस समय बन सकती है। आपका पीस ऑफ माइंड खराब करा 8th हाउस। ट्रैवलिंग करने में सावधानी रखिए, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, सावधानी रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें जरूर से जरूर छूटेगी, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो। फैमिली अगेंस्ट हो सकती है ऑलरेडी साइड, तो हो सकता है कि इस समय कुछ चीज़ें छूटेंगी और फिर चीज़ें नहीं स्टार्ट होंगी। मार्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो भी बहुत हाई लेवल पर आपको परेशान करके, मेंटल लेवल आपका बिल्कुल पिल रहा है। मार्स ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपको आपकी फिजिकल बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बीमारी का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। फिजिकल बॉडी अगर ऑलरेडी से बीमार थे तो ध्यान रखिएगा, उसको कैसे ठीक कर सकते हो, मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना इस चीज़ को। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा आपके स्पाउस की हेल्थ, मदर की हेल्थ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सेल्सियस वालों के लिए बहुत संभल के चलना है, समय अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। कैप्रिकॉर्न्स वालों कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, मांगलिक दोष अच्छा समय नहीं है। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप है, और मार्स 7th हाउस में मांगलिक, टॉप पे मांगलिक रहता है 7th हाउस में। बाकी और जगह जो 12, 1, 4, 7 और 8 है, इनको हम थोड़ा कंसिडर करते हैं, लेकिन 7th हाउस से मार्स आते हैं, वहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बड़ी वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है, और यहाँ पे तो डेवलप्ड पोजिशन में बैठे हैं। उसके अलावा इस समय मार्स आपकी रिलेशनशिप, आपके स्पाउस, आपका कमिटमेंट अगर के साथ में है, या आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके लिए बड़े वाली चुनौती या बड़ी वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस समय आपका जो प्रारब्ध कर्मा है, आपका जो मैं रूटीन काम जो कर रहा हूँ, मेरा खाना है, रहना है, घर को संभाला हूँ, वहाँ से तो ये पहले छठे आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन पड़ रहा है अपनी स्पाउस को संभालने का, कि मुझे उसका काम भी करना पड़ रहा है और वो मुझे मेरे को इग्नोर भी कर रहा है। उसके अलावा राहु इज ट्रांजिटिंग योर 3rd हाउस। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी बात करने का तरीका, आपके शब्द, इस समय आपके स्पाउस की तरफ से आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स मिल रही है। हो सकता है कि इस समय आपका डिवोर्स हो जाए, या सडनली आपको आपका स्पाउस बड़े लेवल का पर्चा पकड़ा दे कि नाउ हैंडल इट, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी इसी में होंगे। इस समय आपको आपके रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल शांत होकर चलना है।
अदरवाइज आपके स्पाउस की तरफ से आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिल सकती है। देखिए सडनली या तो आपका देखिए स्पाउस डिटैच होना, फिजिकल लेवल पे तो होना, मेंटल लेवल पर भी होना, क्योंकि कैंसर साइन है, दोनों चीज़ों पे अटैक हो रहा है। पहली चीज़ है आपको आपकी फैमिली को भी संभालना पड़ रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके सैटर्न है। आपको आपके बात करने के तरीकों को कंट्रोल करके रखना है। उसके अलावा 7th हाउस में मार्स बैठे हैं, सीधा आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, यानी कि आपकी मेंटल लेवल को हाई लेवल पर हिला रहे हैं इस समय। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी जो भी अर्निंग प्रोसेस है या आपका जो धन है उसके ऊपर भी यानी कि सडनली कोई ऐसा पर्चा मिल गया, आपका अर्निंग पैसा ही मेरा है, आपका जो प्रॉपर्टी वही मेरी है, अब आप मेरे लिए काम भी करो, मतलब आप सब कुछ आप ही करो और मैं तो बैठ के दादागिरी करूंगा। वो वाली चीज़ समय कैप्रिकॉर्न वालों को मिल सकती है। आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑलरेडी आई सेड कि डिवोर्स हो सकता है, या हो सकता है कि डिवोर्स भी ना करें तो आपकी पूरी पूरी बैंड बजा दे। मोटी बात ये है, अगर नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो सोच समझ के कदम रखिएगा, जो ऑलरेडी है उसको संभालिएगा। इस समय हो सकता है कि आपका घर में रहना मुश्किल कर दे आपका पार्टनर, कि आप ना तो घर में रह पा रहे हैं ना बाहर रह पा रहे हैं। उसकी वजह से अगर आपने कुछ कहा, अब यहाँ पर आइए, अगर आपने कुछ कहा तो उस समय क्या होगा कि आपकी पब्लिक इमेज की, आपका जो पार्टनर है आपकी पब्लिक इमेज को मार्केट में भी उछाल सकता है। मैं बहुत ज़्यादा ब्लंट या बहुत अजीब-गरीब लैंग्वेज बोल रही हूँ, बट ये मेरे समझाने का तरीका ऐसा है। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए समझ अच्छा नहीं है, आपको तो ये 3 महीने राम राम जप के निभाने पड़ेंगे। दैट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। उड़ती हुई चीज़ें आपके सिर पे आ सकती है और सारी चीज़ें आएंगी सामने से। हो सकता है कि पब्लिक से आ जाए, पब्लिक इमेज आपकी सडनली खराब हो जाए, आप अपने किसी के साथ इस तरह से बात कर लें, पब्लिकली बात कर लें, किसी को कुछ कह दें, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका ऐसा हो, या आपका सोशल मीडिया पे इस तरह का इंटरेक्शन हो, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हो जाए कि क्योंकि राहु 3rd हाउस में है, वहाँ पर आपको किसी को कमेंट कर दिया, कोई ऐसा वीडियो देख लिया, किसी के साथ आपने इन्वॉल्व हो गए, कम्युनिकेशन में आ गए और आपके पार्टनर को वो चीज़ पता चल गई, उसके बाद आप देखिएगा वो आपके साथ, आई एम सॉरी फॉर लाफिंग, दैट इज़ वेरी बैड टाइम फॉर द कैप्रिकॉर्न्स, वेरी बैड। चुप होके मुँह पे लड़की चुपचाप बैठिए, कुछ भी काम किसी से बात नहीं करनी है, हनुमान जी की आराधना कीजिए, शांति रखिए। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 6th हाउस में। इस समय एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और बुरा भी है। ये दोनों चीज़ें आपकी हो सकती है। मार्स 6th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वर्गोस की जगह है, कैलकुलेशन वाली जगह है, लेकिन मार्स आ गए, लेकिन मार्स यहाँ आकर के आपको आपकी कैलकुलेशन में पावर दे रहे हैं। इस समय आप मेहनत करेंगे, क्योंकि 1st हाउस में आपके सैटर्न इस समय, ठीक है, छठे एक्सपर्ट से देख रहे हैं मार्स को, ठीक है। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, और मेहनत करवाएंगे सैटर्न आपसे, 1st हाउस के लॉर्ड भी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा, आपको अपॉर्चुनिटी उतनी मिलेगी जितनी भागदौड़ करेंगे, फिजिकली भागदौड़ करेंगे। आपको एक काम करना है एक्वेरियस वालों को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें होती है ना, सेंसिटिवनेस, रोंदूपना, उसको एक संदूक में बंद कर दीजिए और इसको जस्ट कहीं पे छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि मार्स यहाँ करके आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे और प्रैक्टिकल आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको बीमार कर देंगे। सडनली बीमार हो जाना, सडनली मेंटल इशू हो जाना, सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल दोनों की बात करें। लेकिन अगर आप वो अपना जो मेंटल लेवल को साइड में रखते हैं तो मार्स आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि मार्स क्या है, आपको दौड़ा रहे हैं लेकिन आपको दे भी रहे हैं। मार्स आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, ये आपका कर्मा अर्था क्षेत्र को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो आप मार्स के अनुसार, उनके अनुसार ढल जाइए। इस समय आपको सपोर्टर्स मिल सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर, जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ को हवा दे, जो आपको नई नई चीज़ें आपको मिले, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, एवरीथिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी हो सकती है, राहु आपके 2nd हाउस में है, विदेशी कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई विदेश से पैसा आना एक आपका शुरू हो जाए, कमाना शुरू कर दें, अप्लाई अगर कर रखा था। उसके अलावा इस समय आप जिसको कहेंगे कि मुझे सपोर्ट चाहिए, वो आपको सामने से आके सपोर्ट देने के लिए तैयार है। इस समय आपको लोन पारित हो सकते हैं, पैसा चाहिए था, पैसा आ रहा है, हर चीज़ें अच्छी हो रही है, बुरी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप बुरा तब बनाते हैं जबकि आप काम नहीं करते हैं। मार्स काम करवा रहे हैं, काम करो, और 1st हाउस में सैटर्न वैसे भी काम करवा रहे हैं। जितना काम करेंगे उतना ग्रोथ मिलेगी इस समय। नो कम्युनिकेशन, नो कैलकुलेशन, नो ये वो मेरा फ्रेंड है, वो है, खाना पीना कुछ नहीं, काम करना है। फिजिकल लेवल को बिल्कुल झोंक दीजिए तो समय आपका है। जिम जाइए, सुबह उठ जाइए, रोज सुबह उठिए, जल्दी उठिए, अपने प्रारब्ध कर्मा को पीछे नहीं हटना है। 6ठा घर आपका प्रारब्ध कर्मा। सैटर्न बहुत खुश होते हैं जब कोई इंसान
प्रॉपरली अपने प्रारब्ध कर्मा को करता है, फर्स्ट हाउस में बैठे छठ करवाएंगे तो सही रहेंगे। जब बीमार होंगे तो भी करना पड़ेगा, रोएंगे तो भी करना पड़ेगा, तो हंस के कीजिए, बिल्कुल जुट जाइए प्रारब्ध कर्मा में। फिर देखिए आपकी ग्रोथ। सेट मार्स आपको कितना कुछ दे करके जाएगा, भले वो डेबिलिटेड है पर देने के लिए बैठे हैं छठे में। डेली जिम जाइए, डेली सुबह जल्दी उठिए, स्माइल करके प्रारब्ध कर्मा कीजिए, कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी की आने वाला जो भी समय है उसको प्लान करके एक विजन बोर्ड बनाइए और उस विजन में सेट करते चले जाइए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी बेटर होगी। वेरी पॉजिटिव है आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखिए, खाइए पीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए, खाइए पीजिए। पहले बात करती हूँ पाइसेस वालों की, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, डेबिलेटेड है, लेकिन 5th हाउस में मार्स डेबिलेटेड तो है, लेकिन एज पर हाउस वाइज दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर द पाइसेस पीपल। ठीक है, क्यों? सैटर्न आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये आपका धर्मा ट्रायंगल बन रहा है इस समय। पाइसेस वालों की बात कर रहे हैं, इस समय कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर की बात कर लूँ या आपकी क्रिएटिविटी की बात कर लूँ या आपकी ताकत की बात कर लूँ, उसमें कोई नया चीज़ को आप चेंज करेंगे इस समय आप। लेकिन 1st हाउस में राहु है, थोड़ा आपको अपने प्लानिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी में काम नहीं करना। मार्स इस समय आपको आपका विजन सेट करने वाले हैं। मार्स इस समय आपको डी फेम और फेम का पूरा की पूरा क्लियर कच्चा चिट्टा आपको पकड़ा देंगे कि आपका कौन सा काम आपको फेम देगा, कौन सा काम आपको डी फेम देगा। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, इस समय हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी सीट मिल जाए, टिकट मिल जाए, सडनली कोई पोस्ट मिल जाए, सडनली आपकी ऐसी ग्रोथ हो जाए कि आपको चकित हो जाएगी ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। लेकिन उसको आपको संभालना पड़ेगा बहुत ही प्रॉपर वे में। अगर आप बताइए कि गुस्सा है, एक अपनी एरोगेंस दिखा दी है, एक अपना मई में हो गया, अब तो बस होश मिल गई, डोंट डू इट। उसका एक बैकफायर भी आपको अगर अदरवाइज हो सकता है। सडन 12th हाउस में तुरंत आपको ले जाएंगे, आइए आप जेल में बैठ जाइए। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो काम ही नहीं करना है, अगेंस्ट धर्म तो काम ही नहीं करना है। जो भी काम करना है उसको धर्म के अनुसार, लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना है, विदाउट एनी एडिक्शन, विदाउट एनी निगेटिव थिंग्स, वो आपको काम करना है। लेकिन मार्स इस समय आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी क्रिएटिविटी को। उसके अलावा इस समय 5th हाउस आपका फूड होता है, आपकी फिजिकल लेवल ही बदलेगी, आपका फिजिकल थॉट मतलब चीज़ें चेंज होगी आपकी। जिम जाना है, अपने आप को ठीक करना है, कैसे मैं दिखता हूँ, कैसे मुझे रहना है, कितनी पावर मेरे अंदर है, क्योंकि ये जगह सन की है 5th हाउस। और आप दिखता कैसा हूँ फिजिकल, ऐसा आप डेफिनेटली जिम ज्वाइन करेंगे या कोई ना कोई ऐसा सप्लीमेंट लेना है, खाना पीना, उस पर ध्यान देंगे। अपनी क्रिएटिविटी थ्रू मार्स आप उजागर करेंगे दुनिया के सामने। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, अगर आप इसको प्रॉपरली कैच करते हैं तो। उसके अलावा इस समय आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही है, क्योंकि धर्मा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस समय आपका हो सकता है कि डूबा हुआ ज्ञान, डूबा हुआ कोई ऐसी छुपी हुई जो एबिलिटी है वो बाहर निकल करके आ जाए कि मैंने पढ़ाई तब की थी। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय। 5th हाउस मार्स है, डेबिलेटेड है, उसकी बात मैं अभी बाद में बताने वाली हूँ, बट इट इज़ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। पैसे के लिए बहुत अच्छा है, पैसा भी जोड़ेंगे, कमाएंगे तो जोड़ेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप इससे डेटिंग कर रहे हैं या आप ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से आपको डिफेम मिल जाए या दुनिया आपको मना कर दे या आपका नेटवर्क छूटे या पैसा छूट जाए, क्या कि पॉसिबल। उस छोटी सी एक रेखा का आपको ध्यान रखना, उस लाइन का आपको ध्यान रखना। अगर आप इससे डेट कर रहे थे तो इस समय हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए कि आप उसकी वजह से, उस इंसान की वजह से या फिर अपने एरोगेंस की वजह से या बेकार की दादागिरी की वजह से हो सकता है कि आपको डिफेम मिले, या आप ऐसे इंसान का डोलते फिरते हैं या ऐसे इंसान से आप डेटिंग कर रहे हैं जो आपके लायक ही नहीं है। दिस नॉट अ गुड टाइम, गुड थिंग्स, या बहुत मल्टीपल लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हैं तो दोनों चीज़ें आपको सोच समझ के रखनी पड़ेगी। आप उसको कितना ही छुपाएंगे सामने आ जाएगी चीज़। मार्स 5th हाउस में वो डेबिलिटेड पोजीशन। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इन कैंसर साइन, डेबिलेटेड है। अब मैं फाइनली आप सबको सारे जोड़े साइन को एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ। आप सारे जोड़े साइन जो भी हैं, जिनका अच्छे लिए के लिए भी है, बुरे के लिए भी है, जो भी है, आप सबको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पाना है। जिम जाइए, मैं टॉप पे कह रही हूँ, अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो प्रॉब्लम है,
तो आप वॉक कीजिए, घर में योगा कीजिए, अपने बॉडी को 24 आवर्स, मतलब आई एम नॉट 24 आवर्स, पूरा 8 से 9 घंटे आपकी बॉडी एकदम एनर्जी से भरी रहनी चाहिए। बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आलस है, फिजिकली आलस है, इसमें आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप बीमार हो जाए और मार्स आपको और नेगेटिव इफेक्ट देने को तैयार हो जाए। अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ को वापस लेके आइए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, काम कीजिए, बेटर रहेगा। अदरवाइज बीमार हो जाइए, क्योंकि सैटर्न भी तो 6 एक्सपर्ट से देखे बीमार कर देंगे। और अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। उसके अलावा आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो मार्स का ट्रांजिट आपको इतना बुरा नहीं होगा। हनुमान जी का आराधना करना तो टॉप पे है। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।